मुझे नहीं लगता सेंसरशिप की कोई ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कि देर इज़ सो मच राइट नाउ ऑन द नेट and it's not censored. You can actually Google search, see anything you want. But people take this responsibility that what they want to watch or what they don't want to watch. So this is the first time I can say with all humility, with all authenticity कि ऐसा पहली बार सिनेमा पे ये डायमेंशन कश्मीर का एक्सप्लोर किया जाएगा and I was really excited and I'm very grateful to be a part of it. I think they will hold their breath after the film is over. Doesn't matter आप कैसे शूट करो, but on paper if you have a good stuff, वो हमेशा ही वर्क करता है. मतलब आप ही इसको ख़राब करोगे बहुत ज़्यादा, ख़राब एक्टिंग करके, ख़राब डायरेक्शन करके. चैलेंजिंग तो सबके लिए था. एंड तो क्या होता है कि जब आपके दुख होते हैं और आप बाहर किसी को अपना दुख बताने जाओ और आपको दिखता है सभी दुखी हैं तो फिर आप कहते हो कि अपना दुख कम हो जाता है. अपना दुख कम हो गया, मुझे भी कम ठंड लगती है उसके बाद. तो जस्ट मुझे एक दो लोग शिवर करते दिखते थे और मुझे लगता था कि ओह दैट्स नाइस. Hi, you are watching Zoom. I am Nirali in conversation with the talented team of Baramulla, a film coming out soon on Netflix, welcoming Lokesh Dhar, Manav Kaul, Bhasha Sumli and director Aditya Jamle for exclusive conversation on Zoom. Firstly, how are you guys doing and how excited are you guys for the film? to Very, release? very. Look at my attire. Colorful. It's green flag. इतना ज़्यादा It's a green flag है. इतना ज़्यादा एक्साइटिंग और कौन दिख रहा है. Sir, I want to start with you. When the script of Baramulla was narrated to you, what was the one thing that kind of drew you towards the world of it? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम फ्रॉम बारामूला, तो मुझे लगा कि आदित्य और लोकेश ने एक ट्रिक की है कि इसको फंसा लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये तो वहीं का है और हमने नाम भी रखा है बारामूला. और फिर मुझे लगा मेरी माँ को कितना अच्छा लगेगा कि बारामूला फिल्म में बेटा अपन तो बारामूला से ही हैं. तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. तो एक तो वो बहुत अच्छी बात थी. एंड ऑल्सो ये जो स्क्रिप्ट थी मैंने एक बार में पूरी पढ़ ली थी, मतलब विदाउट ब्रेक. सो आई थॉट दैट अगर मुझे ऐसा यकीन है कि राइटिंग अंत में आप जो फिल्म बनाते हो आप किसी भी आप डीवी से शूट कर लो. लाइक वंस देयर इज अ फिल्म कॉल्ड वंस, म्यूजिकल फिल्म, वो बड़ी मेरी फेवरेट फिल्म है. वो नॉर्मली ऐसे डीवी कैम से शूट हुई है फिल्म. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म. सो इट डजंट मैटर आप कैसे शूट करो, बट ऑन पेपर इफ यू हैव अ गुड स्टफ वो हमेशा ही वर्क करता है. मतलब आप ही इसको ख़राब करोगे बहुत ज़्यादा, ख़राब एक्टिंग करके, ख़राब डायरेक्शन करके और ख़राब म्यूज़िक डाल के, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फिर भी ख़राब नहीं होगी अगर राइटिंग है. तो मुझे वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और आई थिंक सुबह मैंने पढ़ी, दिन में पढ़ी और शाम को मैंने इनको फ़ोन करके बोला यस I'm in. That's great. That's great. But ma'am, what was the one thing that was a driving factor for you to come on board for this project? See, अब again I am also from Baramulla, but ऐसा नहीं कि कास्टिंग हमने इस तरह से की. आप भी सोचेंगे it's just a coincidence. It's such a coincidence that it's तो कहानी जो है जिस तरह से मैं अगर कश्मीर पर फिल्में बनी हैं और अगर हम देखें तो इस तरह का जो एक डायमेंशन है कश्मीर का वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई कैन से विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल ऑथेंटिसिटी कि ऐसा पहली बार सिनेमा पे ये डायमेंशन कश्मीर का एक्सप्लोर किया जाएगा. एंड आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट. Yeah, that's great. But Aditya sir, I want to know that the film deals with realism as well as a supernatural element. How did you maintain a right balance between both and made sure that you know कौन सा भी एक element दूसरी पे overpower ना हो जाए in the film? इंटेंशन पहले से ये था कि क्या हम कश्मीर को लाइक शी सेड क्या हम कश्मीर को एक अलग नज़रिए से दिखा सकते हैं, विजुअली भी और स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी, कि क्या हम इस तरीके से दिखा सकते हैं जो आज तक देखा नहीं गया हो. क्या हम जॉनर को बेंड कर सकते हैं, क्या हम ऐसा जॉनर री इन्वेंट करने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं जिसमें आप एक दायरे में नहीं रख सकते कि ये हॉरर फिल्म है या फिर ये सुपरनैचुरल फिल्म है. इट हैज़ हॉरर, सुपरनैचुरल, एक्शन एंड थ्रिलर इन टोटलिटी. तो जब ये कहानी मैं और आदित्य बोथ वेर वर्किंग ऑन इट, इंक्लूडिंग ऑन द स्क्रीन प्ले वी वर वर्किंग विद मोनाल ठाकर. When we were doing the work, the intent was always to reinvent something and try a new thing completely. तो बैलेंस ऑफ कोर्स पहली बात होती है ऐसे जॉनर्स में, आपको कन्विंस करना होता है ऑडियंस को कि ये
आपके लिए रियल है। Correct. कितना भी फिक्शन हो, लेकिन जो आप फिक्शन डाल रहे हो ऑडियंस को देखते वक्त ये should एहसास, connect. दे शुड Connect, कनेक्ट, दे शुड yeah. फील दिस इज आई एम इन रियल, लाइक हाउ इवन अ फैंटेसी डज। क्या एक पॉइंट के बाद आप सोचते हो कि ये दिस इज हाउ इट इज, Yeah, आई right. बिलीव इन इट, आई बिकम पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। सो यही इंटेंट था कि पहले से कि कन्विंसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ऑन पेपर, कि लोगों को लगे कि ये असली में हुआ है, असली में हो रहा है। और उसमें बाद में जो एक हम कहते हैं ना, जैसे लेयर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, विच आर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल स्टफ्स, रियल इंसिडेंट्स और रियल थिंग्स, वो आप किस तरीके से बाद में अमेलगमेट करते हो उसके साथ और ढांचा बना देते हो, जिसमें आप शुरुआत में तो द फिल्म इज लाइक अ इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, बट स्लोली आपके गियर्स शिफ्ट होने लगते हैं। जैसे कैरेक्टर्स के साथ डीएसपी रिदवान सैयद एंड गुलनार, इनके कैरेक्टर्स और उनकी फैमिली के थ्रू आप स्टोरी के अंदर चले जाते हो। बट जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ता है तो आपको रियलाइज होता है चलो नहीं, ये कुछ और भी है, कुछ और भी एंगल है, कुछ और भी लेयर्स हैं, The कुछ और। curiosity builds up Exactly. as the time passes. And then you realize it's about Baramulla, it's about the valley, it's about Kashmir in totality. तो वो बैलेंस रखना बहुत important था, लेकिन authenticity and amalgamation of all these factors together was very critical for it. But coming to you, sir, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, what was the one thing about the vision and the script that drew you towards backing this project as a producer? सो स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि एज अ प्रोड्यूसर हम एक बार पढ़ते हैं एंड वी जस्ट मेक इट। इट इज़ अ इवॉल्विंग प्रोसेस। व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग अ स्क्रिप्ट, it takes many drafts and we give feedback, and the script moves in one direction and then we move it in another direction, we give feedback and all of that. तो ऐसा एक मोमेंट नहीं था कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड it was only after multiple drafts कि we decided that okay, now it is there and now let's make it. And this is the point when we said सब कुछ is working, it is tight right now, and एक बहुत ही interesting way में हम उसको बता सकते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं हमें ये नहीं पता कि next चीज़ क्या होने वाली है। That story, the way it unfolds, it has to keep you on the edge of your toes, and right. also you should not be able to expect what is happening Yeah. next. So when it checks all those kind of boxes in our head, then we were like, okay, now let's make it, and fortunately we reached a stage where we were like, okay, now It's the right time to go. it's right time to go. yeah. That's it. Manav sir, your character Ridwan is someone who's sort of torn between guilt and his duty, right? I want to know, how did you go about approaching this character and what was the prep process like for you? I think everything was in the script and in his mind completely clearly, everything. Like Ridwan was absolutely clear in his head that this is the way he wanted me to perform. So mostly I just listened to him and I read the script multiple times, and in that script everything was there. Yeah. Is there any one particular scene that you recall was the most challenging for you and that also kind of pushed your boundaries as an actor too? I think the entire film for entire crew was challenging because हम लोग जिस टेम्परेचर में शूट कर रहे थे, दिसंबर जैन में माइनस में, सो ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था कि जब हमने बोला ओह टुडे इज़ वेरी कंफर्टेबल डे। सो इट वाज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। ऑल्सो क्रू भी बहुत सारा बॉम्बे से आया है, Right. जिनको ठंड का उतना वो नहीं है। सो वी आर शूटिंग लाइक -13 -18 समटाइम्स, एंड और नाइट शूट्स आर लाइक टेरेबल बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उसमें। तो चैलेंजिंग तो सबके लिए था। एंड तो क्या होता है कि जब आपके दुख होते हैं और आप बाहर किसी को अपना दुख बताने जाओ और आपको दिखता है सभी दुखी हैं तो फिर आप कहते हो कि अपना दुख कम हो जाता है। अपना दुख कम हो गया, मुझे भी कम ठंड लगती है उसके बाद। तो जस्ट मुझे एक दो लोग शिवर करते दिखते थे और मुझे लगता था कि ओह दैट्स नाइस, एवरीवन इज शिवरिंग। But ma'am, coming to your character Gulnar, she is someone who's resilient and she also carries quite strength within her. What was your approach towards playing Gulnar, and what was the one similarity and difference that you can point out between you and your character? ओके, गुलनार जो है वो एक ऐसी महिला है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, एंड उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो समझ पाई है वो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए अपने पति को, who goes by logic and पुलिस फोर्स, ये इस तरह सा सिस्टम एंड ऑल। सो उसके लिए फैमिली मैटर्स सबसे पहले,
and by any way, and she trusts whatever the energies she feels and she tries to explain. तो वो जो एक एलिमेंट होता है जो फंडामेंटली हर मदर में होता है, वो मुझे लगता है कि गुलनार में था और वो यूनिवर्सल है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर इट इज़ जस्ट टू गेट माई यू नो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ माई फैमिली. सो वो एक चीज़ थी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट गुलनार हैज़ चैलेंज्ड मी, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, गुलनार का जो कैरेक्टर था, I had just recently, I mean, उसके पहले I had done a character which was a Kashmiri Pandit character in the previous film. So this one comes from the Kashmiri Muslim background and मेरे लिए थोड़ा different था, ऐसा नहीं किया था पहले कभी. उसके अलावा लेकिन उसकी जो struggles हैं और उसकी जो दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, सर really helped me a lot कि गुलनार को ऐसे देखो, गुलनार को ऐसे देखो, मेरी गुलनार ऐसी होगी, मेरी गुलनार ऐसी होगी. So वो बहुत चलता था and he helped me see her. एंड ही हेल्प मी बी हर. तो वो करने में बहुत चैलेंज हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स हर मदर इंस्टिंक्ट, जो क्योंकि आई हैड ऑल्सो रिसेंटली बिकम अ मदर, तो मे बी दैट हेल्प्ड. एंड ऑब्वियसली मतलब चैलेंजिंग भी था, मेरे जैसी भी मुझे लगी और मेरे से बहुत अलग भी मुझे लगी. It was like a wholesome combination. very very wholesome. मतलब बहुत कुछ उसके बाद रह गया अपने अंदर जो मैं मुझे लगा कि इट गेव मी अ लॉट, दिस फिल्म, दिस कैरेक्टर. Aditi, so Baramulla is coming out on a medium that has flourished in the last couple of years, right? OTT medium. The stories that are being told on this medium are quite riskier, bolder, and a lot relatable, right? Do you think the kind of content that is being made on OTT is somewhere can also have an impact on the films in general that are made? I think this whole thing which we analyze, you know, behind the camera, behind the, you know, I genuinely feel audience doesn't care about anything. Audience doesn't think like that at all. What audience is right now looking at, you give me content, I'll invest my time in it, I'll watch it, and I'll get entertained or I'll criticize whatever I feel. So I think right now it's all about, and audience has grown so intelligent now because of the exposure they've got from the international content also. They're just looking for a good content where they relate. They have emotional connection with the particular craft that you're, you know, no matter what genre you're trying to build. So I think whether it is OTT, whether it is film in a theater, whichever genre it is, the whole point comes down to, are you able to tell that story in whatever 2 hours in a way where it is not dragging, it is not boring, it is not sloppy writing, is it entertaining at the same time, does it have a good emotional connect? Right. I think we should keep it as simple as that. Then whatever is going to fall in that bracket, audience is going to respond to it, which is my understanding. And I'm just starting right now my career generally, so I don't really, I'm not the guy to, you know, have a lot of baggage of you know, opinions, but this is what is my understanding, which is very plain and simple. So what's your general understanding on the kind of content that is being made on OTT? उसका कुछ impact आपको लगता है कि पड़ेगा in general जो बड़ी screen पे भी films आती है? See, when we make a film, we are not thinking of what is the audience wanting, what are the trends, because we don't know what the audience wants exactly. We can only tell a story which is true to what we want to say, is something that we want to watch. मेरे को तो नहीं पता कि मतलब इस 120 crore people, like what do they want? So as long as we are authentic, as long as we are telling stories which are very true, rooted, entertaining, world class, people will watch it. So what OTT presents, what theatrical presents, that doesn't define the trend. The trend is defined by the audience, and the audience will like what is entertaining for them. Yeah. Do you think somewhere a need for censorship is in place to kind of keep the content that is coming out regulated as well? मुझे नहीं लगता सेंसरशिप की कोई ज़रूरत है, बिकॉज मतलब आइडिया इसकी मुझे लगता है कि देयर इज सो मच राइट नाउ ऑन द नेट and it's not censored. You can actually Google search, see anything you want, but people take this responsibility that what they want to watch or what they don't want to watch. और मेरे को लगता है कि हम लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए लोगों पे, that they will watch what they like and they won't watch what they don't like, rather than telling people that
you are not going to watch this, you are not going to watch that, you know, because I think everyone knows what is good and what is bad, and also they should also understand that it's their responsibility. Like मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ पे बोलते हैं कि आप लोग अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाते, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सबसे बोलते हैं, बट मुझे लगता है इट्स अदर वे अराउंड. Its audience will stop watching those films. Nobody can make those films anymore. You know, if they started watching interesting films only, people only going to make interesting films. Films, So yeah. it's actually very democratic. It's like a give and take sort of. No, it's also other way around Yeah. all the time, because Yeah. right now how industry works is, oh, they like this, and then we keep giving them that Yeah, it's like a formula. I formula. think, But मुझे ऐसा लगता है it's yeah. उल्टा है कि they will dictate. Audience actually dictate what kind of cinema is going to come. Yeah. So it's other way around rather than we are deciding what to. Yeah. तो वो मेरे को लगता है वो सवाल ज़्यादा जब कोई फिल्म चलती है और नहीं चलती है, it's their choice. Yeah, What it's they completely do. yes. It's And as they say, the audience is the king at the end of the day. King and also decider. Decider. Which जो अधिकतर सवाल आप लोग हमसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि खासकर पेकर से प्लेटफॉर्म से, मुझे लगता है कि ये तो उधर जाके पूछना चाहिए, which is very tough. But still, ma'am, what are your thoughts? Do you think there's a need for censorship in place on OTT as a medium? आई डोंट थिंक, बिकॉज हम जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊं, जब भी अल्कोहल या स्मोकिंग के सीन होते हैं तो एक लाइन आ जाती है ना, वो हम सबको पता है पर फिर भी आ जाती है ना. सो सेंसर आई थिंक ऐसा ही है, बिकॉज व्यूअर डिस्क्रिप्शन तो होता ही है. अगर पेरेंटल गाइडेंस, व्यूअर डिस्क्रिप्शन, हम सबको ये सब चीज़ें पता है. तो मुझे लगता है कि व्हाट ही सेड कि सेंसर से ज़्यादा आई थिंक वी शुड मेक कंटेंट विच इज़ गुड इनफ दैट इट डजंट नीड सेंसर, एंड ध्यान इस पे ना जाए कि सेंसर वर्दी है या नहीं है. आई थिंक ऐसा. So what's your take on it? See, my take on it is the best content is created where there are true freedom of speech. When you have true freedom of speech, that's where you can express yourself in various ways. So I think there's a need for classification. Censorship does not help. I think classification, where you classify content according to age category and it is recommended and not enforced, that is enough. We are living in a world where you have access to everything, and I just feel, that's my personal opinion, that classification rather than censorship, more freedom of speech, which propels the art also forward. Yeah. So what would you like to add on this exact topic? word to word same what Lokesh said. Genuinely, That's- exactly the same. I think yeah. classification is more important than censorship. Baramulla is a blend of human emotions. There's action, drama, like it's all bundled into one. I want to know what is the one emotion that you all think that audience will take away after they watch it on Netflix. वन इमोशन One emotion that people will take away. दे विल टेक अवे बारामूला विद देम. अपने घर में बारामूला ले आएंगे. This is बहुत agree. पूरी दुनिया लेके जाएंगे अपने अंदर. Yeah. So what do you think? Entertainment. Entertainment. Full. It's very entertaining. Yeah. Then the film is supremely entertaining. Yeah. Film. So what would you like to add? I think they will hold their breath Yeah. after the film is over for a little bit. Yeah. So what about you? Yeah, I'll agree with the same thing. I think they'll hold their breath. I don't think it's going to be easy for them to comment for some few minutes after the film actually ends. But thank you so much for doing this conversation. It was lovely speaking to each one of you, and I hope the kind of efforts that you guys have put into making Baramulla, uska multifold होके आपको प्यार मिले. Thank Thank you you so so much. much. Thank you so Thank you. much.